नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के विभिन्न जिलों में रविवार रात से ही दिखने लगा। बीकानेर और श्रीगंगानगर में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। यह सिलसिला सोमवार सुबह तक जारी रहा। सीकर के फतेहपुर और चूरू में भी सुबह हल्की बरसात हुई है। जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बीकानेर और भरतपुर संभाग के 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज इन जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। दिन में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का असर आज ही रहेगा। कल से आसमान साफ हो जाएगा। उधर आज 6 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। वहीं मावट से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। यह बारिश फसलों के लिए फायदेमंद है। चूरू शहर के सरदार शहर में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में जमकर लात घूंसे चले। आयोजकों पर नियम विरुद्ध जाकर आयोजन करने का आरोप है। इस कारण पंजाबी सिंगर के लाइव कॉन्सर्ट में मारपीट तक की नौबत आ गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर जमकर लात घूंसे चलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद मुख्य दरवाजे पर लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। जिन लोगों ने पैसे देकर टिकट खरीदी थी उन्हें भी एंट्री नहीं मिली। ऐसे में लोग आक्रोशित हो गए। इसके बाद टिकट हाथ में लिए लोग कार्यक्रम स्थल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि सूचना पर मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा और कार्यक्रम स्थल के बाहर हो रहे हंगामे को शांत करवाया। लोगों का आरोप था कि उन्होंने 700 रुपये प्रति व्यक्ति देकर टिकट खरीदी थी, लेकिन यहां पर घंटों बीत जाने के बाद भी एंट्री नहीं मिली। जयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन कर ब्लैकमेलिंग के मामले में युवती सहित 3 लोगों यूपी निवासी प्रिया राजपूत, कोटा निवासी ऋतिक उर्फ ऋषि सालवी और अभिषेक सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। इसने वृद्ध व्यक्ति को मिलने बुलाया। इसके बाद बुजुर्ग को 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। पीड़ित से करीब 6 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। एसएचओ मुनिंदर सिंह ने बताया कि एनसीबी रोड कमला नेहरू नगर निवासी बुजुर्ग ने दी रिपोर्ट में बताया कि 10 दिसंबर को उनके पास एक युवती का मैसेज आया। उसके बाद युवती से बात होने लगी। फिर युवती के बताए पते पर जगतपुरा रोड नंबर 7 पहुंचे। यहां युवती वृद्ध को अपने साथ फ्लैट पर ले गई, जहां युवती के साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने उसे जबरन युवती के पास बैठा दिया। उसके बाद 6 घंटे तक बंधक बनाकर 6 लाख रुपए देने पर छोड़ा। राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को नए साल की शुरुआत के साथ ही व्याख्याता मिल जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 के डीपीसी में पदोन्नत हुए 10,515 लेक्चरर की पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित कर दिया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 24 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगी। पदोन्नत व्याख्याता की पोस्टिंग आदेश 15 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इससे पूर्व 24 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी होगी। अस्थायी वरीयता सूची पर संबंधित शिक्षक आपत्ति होने पर 31 दिसंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियों का निस्तारण कर 6 जनवरी को अंतिम वरीयता सूची और काउंसलिंग में शामिल होने वाले रिक्त पद जारी किए जाएंगे। पदोन्नत व्याख्याता 7 जनवरी से 10 जनवरी तक ऑनलाइन स्कूलों का चयन एवं ऑप्शन लॉक कर सकेंगे। पाली में घर में नाबालिग लड़की को अकेला देखकर रेप करने के प्रयास के मामले में जज जगदीश जानी ने अभियुक्त संदीप निवासी जैतारण बयावर को छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बयावर जिले के जैतारण थाने में 17 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि 15 मई को मैं और पत्नी काम पर गए हुए थे। पीछे 17 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। यह देखकर आरोपी घर में जबरदस्ती घुसा। उसने डराकर नाबालिग से छेड़छाड़ कर रेप का प्रयास किया। बेटी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे घायल कर दिया। बेटी उसके चंगुल से छूटकर घर से बाहर भागी। आरोपी ने जाते जाते धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने शासन का दूसरा पूरा बजट संभवतः फरवरी में पेश कर सकती है। बजट को पेश करने से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को आगामी बजट में पूर्व धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूर्ण जवाबदेही के साथ विकास कार्यों को पारदर्शिता से पूरा करते हुए प्रदेश को विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाएं। बैठक में सीएम ने 32 विभागों की विभिन्न घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए
अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली पानी उपलब्ध करवाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। सीएम ने आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल सुविधा के बेहतर प्रबंधन के लिए पीएचईडी के अधिकारियों को समर कंटीजेंसी प्लान पर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के बातचीत न करने की वजह से हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर किसान आंदोलन का नया सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ पर किसानों ने पक्के शेड बनाने शुरू कर दिए हैं। ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं। किसानों के लिए कंबल समेत दूसरे कपड़े भी पहुंच गए हैं। यहाँ वाईफाई कनेक्शन भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। किसान फसल के एमएसपी पर खरीद की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं। वहीं इसे खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 28 दिन हो गए हैं। उनकी सेहत नाजुक बनी हुई है, इम्यूनिटी भी कमजोर हो चुकी है, उन्हें इन्फेक्शन का भी खतरा है, जिस वजह से वे रविवार पूरा दिन आंदोलन के मंच पर भी नहीं आए। जयपुर में मिसेस वॉग स्टार इंडिया सीजन 3 का आयोजन अत्यंत सफल रहा, जिसने हाई फैशन को असली जिंदगी की कहानियों और उपलब्धियों के जश्न के साथ जोड़ा। वॉग स्टार होराइजन्स प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक कीर्ति चौधरी ने इसे उल्लेखनीय यात्रा का नेतृत्व किया। 2022 में अपनी शुरुआत से वॉग स्टार ने पारंपरिक सौंदर्य प्रतियोगिता उद्योग को बदलने का संकल्प लिया है, जो महिलाओं की अनूठी कहानियों और गुणों को बढ़ावा देता है बजाय पारंपरिक सौंदर्य मानकों के। वहीं मंच पर प्रतिभागियों ने अपनी विशिष्टता, गरिमा और अनुभवों का प्रदर्शन किया। रात का मुख्य आकर्षण G1 श्रेणी में रेहान शर्मा विजेता, भानु प्रथम रनर अप और श्रावणी यारस्मेटी द्वितीय रनर अप रही और G2 श्रेणी में प्रियंका जैन विजेता, अजोल सूद प्रथम रनर अप, हिमालिनी काबू सामल द्वितीय रनर अप रही। हरियाणा के करनाल में लाडवा इंद्री रोड पर ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ही ट्रक सड़क किनारे खड़ा करके पंक्चर टायर को ठीक कर रहे थे। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान ड्राइवर 34 वर्षीय इमरान और 35 वर्षीय कंडक्टर अरुण के रूप में हुई है। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले थे। मृतक के भाई रिजवान ने पुलिस को बताया कि वह और उसका भाई इमरान निवासी कहर भूखरी और अरुण शर्मा निवासी रामपुर खेड़ी ट्रक में धनिया लोड कर पौटा साहिब से शामली के लिए निकले थे। जब ट्रक लाडवा इंद्री रोड पर गांव धुमसी के पास पहुंचा तो गाड़ी का आगे का टायर पंचर हो गया। भाई इमरान और अरुण टायर बदलने लगी, तभी एक ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी। इंद्री थाना पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जुबानी जंग जारी है। टोंक में राठौर ने एक सवाल के जवाब में गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे डोटासरा को गणित में कमजोर कह डाला है। टोंक में आयोजित राजपूत सम्मान समारोह में शामिल होने आए राठौर ने जब मीडिया कर्मियों ने भजनलाल सरकार की ओर से 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के दावों पर पीसीसी चीफ डोटासरा के जुबानी हमलों को लेकर सवाल पूछा तो भाजपा नेता ने कहा कि शायद वह गणित में कमजोर होंगे या उनकी सप्लीमेंट्री आई थी, क्योंकि 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। 82,000 से ज्यादा के लोगों की नौकरियों के लिए परीक्षा से लेकर साक्षात्कार के कैलेंडर जारी हो चुके हैं, जो यह पहली बार हुआ है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि सरकार ने 1 साल में पारदर्शिता से काम किया। जयपुर में एक दोस्त द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया है। स्टडी नोट्स के बहाने कमरे पर बुलाकर आरोपी ने जबरन रेप किया। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर शादी का झांसा दिया। बजाजनगर थाने में सांगानेर निवासी 28 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि दिसंबर 2021 में आरोपी दोस्त ने स्टडी नोट्स देने के बहाने उसे अपने कमरे पर बुलाया। आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर डरा धमकाकर परिवार वालों को मारने की धमकी देकर रेप किया। अश्लील फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर गोद भराई कराकर शादी करने से मना कर दिया। धोखे का पता चलने पर पीड़िता थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।